नीट यूजी 2026 री एग्जाम को लेकर के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। परीक्षा से एक दिन पहले देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है ताकि सुरक्षा और संचालन व्यवस्थाओं की पूरी तरह से जांच हो सके। 21 जून को होने वाली इस परीक्षा में 22,79,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए देश और विदेश में 565 शहरों में 5,000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी, जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा। एनटीए ने परीक्षा की सुरक्षा के लिए मल्टीलेयर सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया है। प्रश्न पत्रों की ढुलाई जीपीएस ट्रैकिंग और पुलिस एस्कॉर्ट के साथ होगी। सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी निगरानी में रहेंगे और उनकी लाइव मॉनिटरिंग केंद्रीय कंट्रोल रूम से की जाएगी। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि 3 मई वाले पुराने एडमिट कार्ड मान्य नहीं होंगे। नए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके छात्रों को दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। परीक्षा केंद्रों पर बिजली बैकअप, पीने के पानी, मेडिकल सहायता और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। वहीं सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर साइबर एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। एनटीए ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी भ्रामक खबर या पेपर लीक के दावों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा रखें। इस मामले पर हमारे साथ अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। यहाँ पर अंजलि सिंह हमारे साथ भोपाल से जुड़ी है, मंदसौर से कमलेश मोदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हमारे साथ पंकज गुप्ते हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। अंजलि हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है। अंजलि, नीट री एग्जाम के लिए देश भर में एनटीए की मॉक ड्रिल वहां पर हो रही है। क्या कुछ ताजा हालात आप देख पा रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है? देखिए, राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो जो कल री एग्जामिनेशन होने वाला है, री नीट की परीक्षा जो होने वाली है, उसको लेके जो है तमाम 32 सेंटर जो है राजधानी भोपाल में ही तैयार किए गए हैं, जिसमें 13,500 से ज्यादा स्टूडेंट जो है कल दोबारा परीक्षा देने जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये राजधानी भोपाल का जो है शासकीय स्कूल है, नवीन स्कूल, यहाँ पर भी अगर देखी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन अंदर से जो अगर हमने सुविधाएं देखी, व्यवस्थाएं देखी जो कल के लिए की गई हैं बच्चों के लिए, बाकायदा सीसीटीवी कैमरे जो है वो चेक किए जा रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो देखा जा रहा है, टीचर्स को जो है गाइडलाइंस दी जा रही है। इसके अलावा पीने की व्यवस्था की बात करें तो पानी का इंतजाम किया जा रहा है। और एक और बात है कि जो सेंटर्स हैं यहाँ पर जो है जैमर की भी व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर जैमर भी लगाए जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें सामने आती है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के से जो है बच्चे चीटिंग करते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी यहाँ पर ज्यादा चाक चौबंद रखी जाएगी। प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन भी जो है आज शाम को जो है 4 बजे के बाद जो है मॉक ड्रिल करने वाला है। तो उसमें सीसीटीवी की बात करें, पेपर लाने की जो ट्रैकिंग हो रही है उसकी बात करें, और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन दोबारा पेपर होने जा रहा है तो उसको लेकर बच्चों को भी जो है गाइडलाइन दी गई, अपने पासपोर्ट साइज फोटो जो है जो जरूर लेकर आए हैं। जो नया एडमिट कार्ड जो जारी किया गया है वो एडमिट कार्ड भी रखना जरूरी है। इसके अलावा जो है जो कपड़े हैं उनको लेकर भी गाइडलाइन जारी की, जो पतले और हल्के कपड़े पहने और जो मोटे कपड़े होते हैं या फिर बड़ी बटन वाले होते हैं, बिल्कुल प्रतिबंध रखा गया है कि ऐसे कपड़े बच्चे पहनकर ना आए, सादे कपड़े पहने और सिंपल कपड़े पहने। इसके अलावा अगर ब्लूटूथ डिवाइस की बात करें, मोबाइल फोन की बात करें, घड़ी की बात करें, तो ये सारी चीजों पे भी प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से जो 3 मई को परीक्षा हुई थी लेकिन पेपर लीक की घटनाएं सामने आई थी, उसको लेकर
लेकर प्रशासन और भी ज्यादा सजग है। ये भी गाइडलाइन जारी की गई है कि अगर किसी बच्चे को एग्जाम से पहले पेपर मिलता है तो ऐसी भ्रामक प्रकार की जो खबरों से है उससे भी दूर रहें। लेकिन इस बार जो है प्रशासन की कड़ी मुस्तैदी है। लेकिन अगर राजधानी भोपाल के अलग अलग सेंटरों की बात करें, पिछली बार जो है 33 सेंटर बनाए गए थे जिसमें 14,300 से ज्यादा बच्चों ने जो है परीक्षा दी थी। लेकिन जो दोबारा एग्जाम हो रहा है उसमें 550 बच्चे जो है इस बार दोबारा परीक्षा नहीं दे रहे हैं, यानी 13,700 के करीब जो है बच्चे इस बार दोबारा एग्जाम में बैठने वाले हैं। उसके लिए तैयारी की गई है। लेकिन प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि बच्चों के लिए बाहर खड़े होने के लिए टेंट लगाए गए हैं, वो व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। अगर पानी की बात की जा रही है तो अंदर जो व्यवस्था है वो ठीक है, लेकिन और जो पेरेंट्स आते हैं उनको लेकर भी अच्छा। अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो मेट्रो का काम चल रहा है, तो उसको लेकर कई जगह जो है रूट डायवर्जन भी किया गया है। तो उसको लेकर यातायात पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। साथ ही रूट डायवर्जन का प्लान जो है आज ही जारी कर दिया गया है। बच्चों से अपील की जा रही है कि वो अपना सेंटर आज ही देख लें, और जब वो घर से निकले ट्रैफिक जैसी स्थिति ना बने, इसलिए घर से जो है आधे घंटे और पहले निकले, जिससे जो है एग्जाम सेंटर पर समय से पहुंच सके। सुबह 9:30 बजे से जो है एग्जाम सेंटर पे बच्चे आ सकेंगे, लेकिन 1:30 बजे के बाद जो है बच्चों की एंट्री नहीं होगी। 2 बजे से पेपर शुरू होगा, 5:15 बजे तक चलेगा। लेकिन दिव्यांगों की अगर बात करें तो उनको 65 मिनट जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो यही सारी चीजें हैं। बाकायदा प्रशासन की तरफ से जो है शाम को मॉक ड्रिल करनी रहेगी। कितनी जो है पुलिस का है वो देखने को मिलेगा शाम को कि कैसे पेपर आता है, बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। जो बोला जा रहा है मॉनिटरिंग की जा रही है, उस पर विशेष फोकस किया जाएगा। लेकिन बच्चों से यही अपील की जा रही है कि वो जो है समय से पहले निकले और सेंटर पर जो है निर्धारित समय से पहले भी पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर वो निर्धारित अंजलि, आप नजरें बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त रुक कर लेते हैं बिलासपुर का। पंकज गुप्ता हमारे संवाददाता वहां से जुड़ रहे हैं। पंकज, आपके पास आ रहे हैं। बिलासपुर की अगर बात की जाए तो नीट री एग्जाम को लेकर के कितनी प्रिपरेशन है, मॉक ड्रिल का क्या हाल दिखाई दे रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं जिस तरीके से कल नीट का री एग्जाम चालू होने वाला है उसको लेकर के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। इस वक्त मैं खड़ा हूं खपरगंज स्थित आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में। आपको दिखाना चाहूंगा, ये आत्मानंद स्कूल है इंग्लिश मीडियम। यहाँ पर करीबन 10 कक्ष है, जिसमें हर एक कमरे में करीबन 24 छात्र छात्राएं यहाँ पर बैठेंगे। करीबन 240 छात्राओं का कल एग्जाम होगा। जो मेडिकल के जो एग्जाम है उसकी जो छात्र छात्राएं लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनका अब सपना पूरा होने वाला है। कल सुबह वो आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखिए, पहले ही यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है कि क्या चीज आपको लाना है क्या नहीं लाना है। यहाँ पर जो मोबाइल है, ब्लूटूथ है, कैलकुलेटर, ईयरफोन, यहाँ तक कि जो गॉगल्स है उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है काफी ज्यादा सुरक्षा के बीच में, पारदर्शिता के बीच में उनको एग्जाम देना पड़ेगा। इधर की तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि अगर जो फीमेल जो छात्र आएंगी, जो छात्राएं आएंगी जो एग्जाम देने के लिए, उनके चेकिंग के लिए भी ये एक टेंट बनाया गया है। इस टेंट में उनका पूरी तरीके से चेकिंग किया जाएगा। चेकिंग करने के बाद जब पूरी तरह से पुष्टि हो जाएगी कि अब किसी प्रकार से कोई चीटिंग नहीं हो सकती है, उसके बाद ही वो छात्र छात्राएं अंदर जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर परीक्षा केंद्र के मैडम, प्रिंसिपल मैडम मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैडम, किस तरीके की व्यवस्था है जो पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर के? जी, कल यहाँ नीट का एग्जाम होने वाला है और उसकी सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली हैं। सारे रूम में जैमर लगा हुआ है, सारे रूम सीसीटीवी कवरेज के क्षेत्र में है और बायोमेट्रिक्स वाले टीम जो है वो यहाँ उपस्थित होगी कल। इसी के साथ बालिकाओं के लिए फ्रिस्किंग के लिए एक ये बनाया गया है, उनके लिए एनक्लोजर बनाया गया है और सारी व्यवस्था है। मेडिकल के लिए भी हमने डॉक्टर से सलाह ली है, वो यहाँ अपनी ड्यूटी देंगी। सामान्य प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, ये सब हमने कंप्लीट कर ली है।
तो देख सकते हैं यहाँ जो परीक्षा केंद्र है करीबन बताया जा रहा है बिलासपुर में करीबन 19 परीक्षा केंद्र बना गया है, जिसमें लगभग करीबन 8,500 परीक्षार्थी अपने भाग्य की आजमाइश करेंगे, वो कल परीक्षा देने के लिए आएंगे। और उसकी जो पूरे जिला प्रशासन और जो परीक्षा बोर्ड है उनके द्वारा पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। यहाँ जो सुरक्षा को लेकर जो डिवाइस होता है उस डिवाइस की भी जो नोटिस बोर्ड में चस्पा कर दिया गया है कि ये सारी चीज प्रतिबंधित है। वहीं आपको बड़ा चीज ये भी बताना चाहूंगा कि एनटीए पूरी तरीके से निगरानी करेगा। यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे से पूरे कमरे को लैस कर दिया गया है। जैसे ही एग्जाम चालू होगा एनटीए खुद उसका मॉनिटरिंग करेगा और जिस परीक्षा केंद्र में हर परीक्षा केंद्र के एक एक परीक्षार्थियों पर उनकी नजर बनी रहेगी। तो ये माना जा सकता है कि जो गड़बड़ी की किसी प्रकार से कोई गुंजाइश नहीं होने वाली है। हमारे साथ यहाँ पर के और टीचर है, उनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरीके से व्यवस्था है पारदर्शिता बनाए रखने की और सुरक्षा का क्या व्यवस्था है? यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने भी बहुत ही अहम भूमिका निभाई है और उन्होंने 1-5 का बल भी यहाँ पर नियुक्त किया हुआ है, जो कि पूरी वक्त यहाँ पर सुरक्षा के लिए रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो छात्र आएंगे उनकी जो फिस्करिंग की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी वो यहाँ पर नकल का वगैरह लेके अंदर ना जा सके, वो सारी व्यवस्थाएं को यहाँ पर चेक की जाएगी। और उसके बाद फिर वो बच्चा वही है उसके लिए बायोमेट्रिक भी उनका किया जाएगा और बायोमेट्रिक करने के बाद उनमें एक स्टिकर लगाया जाएगा जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि वो बच्चा सही है और उसके बाद वो परीक्षा केंद्र में अंदर जाएगा। सर, ये ड्रेस कोड के लिए भी कुछ गाइडलाइन आया है, किस तरीके का पहन करके आना है, किस तरीके से नहीं पहन के आना है? इसमें सुझाव दिया गया है कि आप लाइट कलर का शर्ट पहने और स्लीपर जैसा आप पहने, ये प्रेफरेंस के तौर पे कहा गया है, पर इसे कोई मैंडेटरी नहीं किया गया है। तो शायद अपने सुविधा के अनुसार पहन के आ जी पंकज, आप नजरें बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। इस वक्त और रुक कर लेते हैं मंदसौर का। हमारे संवाददाता कमलेश मोदी इस वक्त जुड़ रहे हैं। कमलेश, क्या कुछ नजारा देख पा रहे हैं? मॉक ड्रिल का कितनी व्यवस्था आज हो चुकी है और कौन कौन सी व्यवस्था अभी प्रक्रियारत है? और उसको लेकर जो है राज्य सरकार के साथ में केंद्र सरकार पूरी तरीके से जो किसी प्रकार की कोई कोताही या लापरवाही नहीं बरती है, उसको लेकर जो है कलेक्टर और तमाम जितने भी केंद्र अध्यक्ष उनको निर्देशित किया गया है। कलेक्टर द्वारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा तमाम केंद्र अध्यक्ष को सूचित किया गया है। मंदसौर की अगर बात करें तो मंदसौर में करीब 1240 जो छात्र विद्यार्थी जो नीट की परीक्षा में शामिल होंगे। कल ये जो है 2 बजे के बाद में जो परीक्षा जो शुरू होगी जो शाम को 5 बजे चलेगी। केंद्रीय बल यहाँ पर 10 से अधिक जो है सीआरपीएफ बल यहाँ पर बुलवाया गया है। स्थानीय पुलिस की बात करें तो करीब 100 से अधिक पुलिस बल यहाँ पर नियुक्त किया गया। उसके बाद जो 4 यहाँ पर जो सेंटर बनाए गए, 4 सेंटर जिसमें महारानी लक्ष्मी स्कूल है, उत्कृष्ट विद्यालय पीएम है और प्लीम सनराइज स्कूल है। उसके बाद में जो है पीजी कॉलेज, तमाम ये जो 4 सेंटर पे जो परीक्षा आई तो ये मतलब केंद्राध्यक्ष मोदी सेंटर की सर किस तरीके के इंस्ट्रक्शन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मिले हैं और किस तरीके से कल जो परीक्षा आयोजित करेंगे और क्या नियम रोजाना स्थिति में है कि नियम चेंज होते जा रहे हैं, तो क्या नियम की संख्या मिला है? एक्चुअल में नीट की एग्जाम की जा सकती है क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे से व्यवस्थित शासकीय अनुसार ही परीक्षा संचालित हुई थी, कोई परेशानी यहाँ नहीं हुई थी। और हम आश्वस्त करते हैं कि इस बार भी शासकीय नियमों के अनुसार ही जो गाइडलाइन है तो गाइडलाइन के आधार पर ही इस परीक्षा सेंटर से निर्बाध रूप से सदस्य से परीक्षा संपन्न होगी। मैं आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ पर इस सेंटर से कोई परेशानी होने की संभावना नहीं। सर, गर्मी का भी दौर है और ऐसे में बच्चों को किस तरीके से, क्योंकि क्या जो बच्चों को एडमिट कार्ड दिए गए तो एडमिट कार्ड से क्या इंस्ट्रक्शन जो उनको फॉलो करना? मेन इंस्ट्रक्शन तो सारे रखे हुए हैं, कुछ चेंजेस आए होंगे। वो 115 मिनट का टाइमिंग बढ़ा है, क्या उनकी कुछ कोलैक्सिन शर्ट पहन के आ सकते हैं, बात की जाएगी। क्योंकि रोजाना जो नियमानुसार जो चेंजेस आ रहे हैं बच्चों को जो अवगत कराने की बात हुई थी, उनने काफी प्रेस नोट की जो भी नया निर्देश आता है प्रेस नोट जारी कर देंगे, तो बच्चे पेपर पढ़ते तो उससे उनको वो जानकारी मिल जाए। इस सेंटर पे कितने बच्चे परीक्षा में शामिल होंगे और किस तरीके से व्यवस्था की गई होगी कुछ परीक्षा रूम के अंदर? 360 बच्चे इस सेंटर पे प्रदर्शित है जो एग्जाम देंगे। उसके लिए हमने लगभग 13 कंट्रोल कक्ष की व्यवस्था की गई है, कंट्रोल रूम अलग से स्थापित है। प्रत्येक कक्ष में लगभग 20 बच्चे टेबल और कुर्सी के माध्यम से पंखे और सभी सुविधाएं हमको यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। जो स्वच्छ वातावरण में परीक्षा कंडक्ट होगी उसकी पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, चेकिंग के लिए यहाँ पर टेंट लगाया गया। बाहर पेरेंट्स के बैठने के लिए भी टेंट और कुर्सी की व्यवस्था की गई जो मैडम का निर्देश था। और कुछ अल्पाहार की बात उसके लिए भी हमारे बच्चों को कुछ ऐसा लगता है आवश्यक रूप से मेडिकल की रिपोर्ट पूरी रहेगी, आपकी मेडिकल टीम यहाँ पर अवेलेबल रहेगी
और हमको जो निर्देश किया है, पानी के लिए हम बराबर पानी का कैंपस जो है वो बराबर उपलब्ध रहेंगे। तो मैं वो नहीं कहेंगे, साथ साथ ही मेडिकल टीम के साथ में हमने यदि कोई कल्पार इसको लगता है और मेडिसिन के लिए जो भी यहाँ डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे हम बराबर, और उनके जो रेगुलेटर हैं उनको भी निर्देशित करेंगे। यदि किसी बच्चे के साथ कोई मतलब ऐसा लगता है कि वैसे उसका स्वास्थ्य के प्रति कुछ है तो तुरंत उसको एक्शन होते हुए डॉक्टर के द्वारा उसका ट्रीटमेंट करें। कमलेश, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, नजरें बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट हम लेंगे। लेकिन इस वक्त रुख कर लेते हैं राजधानी रायपुर का। मनीषा त्रिपाठी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। मनीषा, राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो नीट री एग्जाम को लेकर के जो देश भर में मॉक ड्रिल चल रही है, जो रायपुर में मॉक ड्रिल हो रही है, उसकी क्या स्थिति आपको इस वक्त नजर आ रही है? कितनी तैयारियां और की जा रही है? क्या कुछ व्यवस्थाएं आप देख पा रही है? देखिए, नीट यूजी 2026 की जो परीक्षा है वो कल होनी है 21 जून को। अब ऐसे में आज राजधानी रायपुर के कई जो स्कूल है, 25 जो सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पे मॉक ड्रिल होना है। और मैं भी इस सेंटर के बाहर ही खड़ी हुई हूँ। यहाँ पे आप तस्वीरें जो है वो देखिए, ये स्कूल है होली क्रॉस स्कूल, जहाँ पर कल जो है वो नीट का एग्जाम होना है। करीब जो है वो 500 बच्चे यहाँ पे पहुंचने वाले हैं नीट का एग्जाम देने के लिए। अब ऐसे में तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है और आज दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे तक जो है वो मॉक ड्रिल होगा। आज सबसे पहले तो स्कूल के अंदर की हम तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है वो पुलिस बल के साथ साथ जो है वो सीआरपीएफ की गाड़ियां भी जो है वो पहुंची हुई है, ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद रखी जा सके। और 2 से 2:30 बजे के बीच रायपुर के 25 सेंटर जो है वो बनाए गए हैं, वहां पर मॉक ड्रिल जो है वो किया जाएगा। मॉक ड्रिल यानी कि जो सिचुएशन चल रहेगी वही सिचुएशन पूरी जो है वो आज रखी जाएगी। बस फर्क यही होगा कि बच्चे जो है वो नहीं रहेंगे। जिस तरीके से पुलिस व्यवस्था रखी है, जिस तरीके से टीचर्स की ड्यूटी कहाँ लगेगी, किस तरीके से जो है वो पेरेंट्स के लिए जो जगह बनाई जाएगी, उन सभी की जो है वो तैयारी जो है वो रखी जाएगी। आज मॉक ड्रिल किया जाएगा। ऐसे में रायपुर कलेक्टर जो है वो बीते 2 दिन से लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। कल भी उन्होंने निरीक्षण किया और आज भी जो है वो मॉक ड्रिल के दौरान जो है वो निकलेंगे और अलग अलग केंद्रों में जो है पहुंचेंगे। अब ऐसे में इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी ज्यादा चाक चौबंद रखी जाएगी। सिर्फ पुलिस बल ही नहीं, उसके साथ साथ सीआरपीएफ की टीम भी मौजूद रहेगी। बाकायदा एयरफोर्स को जो है वो क्वेश्चन पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि राजधानी रायपुर नहीं देश भर में जो लाखों बच्चे इस नीट का एग्जाम एक बार फिर से देने वाले हैं, तो नीट यूजी का एग्जाम दोबारा देने वाले बच्चों को परेशानी ना हो। और उसके साथ जितने हजारों लाखों जो माता पिता है, जो परिजन है, उनको भी एक तरीके से बिल्कुल। तो मॉक ड्रिल जो है वो लगातार की जा रही है। मॉक ड्रिल के बाद यहाँ पर कल परीक्षाएं होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भोपाल से अंजलि सिंह, मंदसौर से कमलेश मोदी, बिलासपुर से पंकज गुप्ते और राजधानी रायपुर से मनीषा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीट यूजी री एग्जाम, कितनी तैयारी, कितने इंतजाम, बच्चे बिल्कुल तैयार है। एक बार वो धोखा खा चुके, लेकिन इस बार बड़ी उम्मीदों के साथ वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे और उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन उस उम्मीद में खरा उतरेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमने